चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम क्या हो गया? काइनेमेटिक्स। और टॉपिक है हमारा 2.2। टॉपिक नेम हो गया टाइप्स ऑफ मोशन। आज हमने मोशन के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने जाना था कि हर वो चीज़ जो अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है तो वो क्या है? मोशन में है। और मोशन की जो इकसाम है वो टोटल 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहले नंबर पे है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे नंबर पे है रोटेटरी मोशन, तीसरे नंबर पे है वाइब्रेटरी मोशन। आपको स्क्रीन पे भी ये तीनों टाइप्स नज़र आ रही हैं। फर्दर होता ये है कि आपकी जो पहली टाइप है जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन, ये मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब आप ये लेसन लेने लगें तो मोस्टली कोशिश किया करें कि फिजिक्स की बुक अपने सामने रखा करें, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाती हैं। टोटल कितनी टाइप्स होंगी? हमारी 3 हो गई, ठीक है। अब इसको वन बाय वन इनकी जो डेफिनेशंस हैं या इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हम जानते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन जो होती है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि किस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस मोशन में है, ठीक है। इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जो है हरकत में है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की कोई मोशन जो है किस तरह की है। पहले नंबर पे कौन सी टाइप है आपकी? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की जो पहले 4 लाइन्स वाला पैराग्राफ है आप इसको ना याद करें, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें। पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन है उसको देखते हैं और उसी को ही डिस्कस करते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन आ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसमें कोई बॉडी जो है ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, लेकिन याद रखिएगा कि उस बॉडी में किसी तरह की कोई रोटेशन नहीं होती। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस लाइन पे वो बॉडी मूव कर रही है या तो वो कर्व्ड हो या फिर वो स्ट्रेट हो। अब कर्व्ड या स्ट्रेट का कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा? आप एग्जांपल लें, मूविंग एरोप्लेन आप देखा होगा, जो जहाज़ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करता है, उसकी जो हरकत की लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो गोल दायरे में हरकत कर रहा होगा या उसका जो पाथ होगा मोशन का वो कर्व्ड होगा। तो एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। दूसरा आप ट्रेन की एग्जांपल ले सकती है, और ट्रेन की जो पटड़ी बनी हुई होती है आपने देखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, ठीक है। उसकी मोशन भी कौन सी होगी? ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अब हम कर्व्ड का जो कंसेप्ट है क्लियर करते हैं। साइड पे आपको जो है फिगर 2.4 नज़र आ रही है, एक झूला नज़र आ रहा है, फेरिस व्हील नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी मोशन जो है कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अभी इसकी जो सेकंड कंडीशन थी कि वो पाथ जो है कर्व्ड भी हो सकता है। तो आप देखें ये जो झूला है, झूले का जो पाथ है ये कर्व्ड है, सर्कल फॉर्म में है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पाथ है वो कौन सा है? कर्व्ड है। अब अगर हमने ट्रांसलेटरी मोशन को ही स्टडी किया है तो फर्दर भी हम इसको देख लेते हैं। जाहिर है इसकी मज़ीद 3 टाइप्स भी थी। अब आपने डेफिनेशन देख ली, ठीक है, और उसकी 2 एग्जांपल्स भी देख ली, कर्व वाली भी देख ली, एरोप्लेन वाली भी देख ली। अगला जो इसका पैराग्राफ आपको पेज नंबर 3 पे टॉप पे नज़र आ रहा है, इसको आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है। उसके बाद साइड पे आपने फिगर 2.5 को देखना है। फिगर 2.5 की भी लीनियर मोशन है। क्या दिखाया हुआ है आपको? एक बॉल है। जब बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आती है या फिर जब आप उसको फेंकते हो ऊपर की तरफ जाती है, तो उसका पाथ भी जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। अब लीनियर जो है किसकी टाइप थी? ये ट्रांसलेटरी मोशन की थी, ठीक है। अब लीनियर मोशन की डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ने के बाद हम फिर उस बॉल की मोशन की तरफ आते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन, पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन को आपने देखना है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप्स है, तो जाहिर है उसमें भी यही कहा गया था कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर सकता है और कर्व्ड भी कर सकता है। तो ये जो आपके पास बॉल है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये इसकी मोशन ट्रांसलेटरी भी हो सकती है, और ट्रांसलेटरी की ही एक टाइप है लीनियर मोशन, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो हम सिंपल कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है इसकी। अब इसकी एग्जांपल एक तो आप ये बॉल की ले लें जो साइड पे आपको नज़र आ रही है, दूसरी है एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर एंड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन। याद रखिएगा जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी
डेफिनेशन के साथ साथ कम से कम उसकी 2 एग्जाम्पल्स भी आपने लाजमी लिखनी होती हैं, अदरवाइज़ आपको मार्क्स कम मिलते हैं। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लाजमी डालें। अच्छा, नेक्स्ट इसकी जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है सर्कुलर मोशन। सिंपल आपको वर्ड से शो हो रहा है, हर वो ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो कौन सी मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन में होगा। सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। ऊपर वाला पैराग्राफ आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है, इसको याद नहीं करना। दोबारा पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसी पे ही फोकस करना है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की हरकत जब वो सर्कुलर पाथ में होता है वो उसकी सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब उसने कहा फिगर 2.7 शोज अ टॉय ट्रेन। हम 2.7 पे चले जाते हैं। 2.7 पे आप देखें, ये जो खिलौना टाइप की जो ट्रेन है आपके पास, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। आप एग्जाम्पल लो, आपके हाथ में रस्सी है, रस्सी के एक सिरे पे आप कोई पत्थर बांध दो और उसको जो है गोल दायरे में घुमाना शुरू करें, उसकी मोशन भी क्या होगी, सर्कुलर होगी। फिगर 2.6 में यही बोला हुआ है कि आ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन आ सर्कल। उसके बाद आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपका जो चांद है, आपकी अर्थ है, ये सारे के सारे जो हैं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द जो मोशन कर रहे हैं वो कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। नीचे वाले पैराग्राफ में यही ही बताया गया है कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, अर्थ जो है सोलर सिस्टम में आती है तो ये सन के गिर्द मूव करती है, और जो हमारा मून है, हमारा चांद है, ये हमारी ज़मीन के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन के बाद आपको उसकी 2 एग्जांपल्स आनी चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ एक एग्जांपल हो गई, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एक एग्जाम्पल होगी, दूसरी मोशन ऑफ द मून अराउंड दी अर्थ, ये दूसरी एग्जाम्पल होगी, या फिर आप फिगर 2.6 और फिगर 2.7 वाली एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं। अब हम तीसरी इसकी जो टाइप थी रैंडम मोशन, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। रैंडम वर्ड शो कर रहा है कि बेतरतीब हरकत, ऐसी हरकत जिसके अंदर बस कोई तरतीब ना हो, रैंडमली मूव कर रहे हो। और कौन सी चीज़ें, कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रैंडमली मूव करते हैं, आप इंसेक्ट्स देख लो, आपके कीड़े मकोड़े देख लो, चुंटी देख लो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रैंडमली मूव करती हैं। कभी यूँ नहीं हुआ कि स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रहे हो, कभी किस तरफ, कभी दाएं बाएं, उनकी डायरेक्शन जो है मुसलसल तब्दील होती रहती है। बर्ड्स हो गया, उनकी डायरेक्शन जो मोशन की होती है वो हर वक्त तब्दील होती रहती है। तो हम कह सकते हैं द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। जो बेतरतीब हरकत होती है ऑब्जेक्ट की वो उसकी रैंडम मोशन कहलाती है। मोस्टली आपने फोकस करना है पिंक बॉक्स में मौजूद डेफिनेशंस को और साथ साथ उसकी कम से कम 2 एग्जाम्पल्स को, ठीक है। अब ये साइड पे आपने देखना है, ये रैंडमली किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो किया हुआ है कि ये पाथ जो बना हुआ है आपको फिगर 2.8 ये शो कर रहा है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब यहाँ पे देखें, एक मज़ीद डेफिनेशन आपकी बनती है, ब्राउनियन मोशन क्या है, तो आप कहेंगे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब कोई चीज़ जो है अगर वो रैंडमली मूव कर रही है तो हम कहेंगे इसकी मोशन क्या है, रैंडम है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल आपके घर में जो गैस है किचन में लीकेज हो जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो वहाँ से निकलते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन मूव करें, बल्कि वो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह बराबर इक्वली जो होता है वो फैल जाते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ये तो हमारी पहली टाइप हो गई मोशन की, जिसका नाम क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके अंदर मज़ीद हमने 2-3 टाइप्स पढ़ी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे रोटेटरी मोशन को और वाइब्रेटरी मोशन।